माइग्रेन यानी सिर में तेज दर्द और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में लगभग 1 अरब लोग इससे पीड़ित हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण सिर दर्द इतना तेज होता है कि रोजमर्रा का काम करना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि माइग्रेन महज सिर दर्द नहीं है, बल्कि यह दिमाग के काम करने के सभी तरीकों को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति को माइग्रेन का दौरा पड़ता है, उसका उपचार केवल एस्पिरिन लेने से नहीं होता। दौरे के दौरान दर्द इतना बढ़ जाता है कि दिमाग की काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। एक शोध के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में दिमागी परेशानी का एक सबसे बड़ा कारण माइग्रेन है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती हैं। करीब 4 में से 3 मरीज महिलाएं होती हैं। नींद की कमी और तनाव के कारण माइग्रेन की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से मरीज के काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर माइग्रेन के लक्षण क्या है। पहले चरण में कुछ न कुछ खाते रहने की इच्छा होती है या चिड़चिड़ाहट होती है, ज्यादा थकान होती है, जम्हाइयां आती है और गर्दन में दर्द शुरू होता है। तेज सिर दर्द पहले चरण के कुछ घंटों बाद शुरू होता है। तेज सिर दर्द के दौरान रोशनी तेज महसूस होती है, बदन में झंझनाहट महसूस होती है और गंध की संवेदना प्रभावित होती है, मितली आने लगती है। माइग्रेन की पहचान और इलाज अगर समय रहते ना किया जाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है और माइग्रेन क्रॉनिक माइग्रेन में तब्दील हो सकता है। दूसरे हर मरीज में अलग अलग किस्म का माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के समय दिमाग और गर्दन से आने वाले सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं। इसकी वजह से दिमाग से कुछ खास तरह के रसायन निकलते हैं जो सिर की नसों को प्रभावित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग माइग्रेन से प्रभावित हैं। संगठन ने माइग्रेन को दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा विकलांग करने वाली बीमारी माना है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर माइग्रेन से निपटे कैसे। दरअसल एक अच्छी नींद माइग्रेन को कम करने का प्राकृतिक उपाय है। इसके अलावा दवाएं, बोटॉक्स या नर्व ब्लॉक जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी इसमें मदद करती हैं। दिनचर्या में योग और मेडिटेशन को शामिल करना और तनाव कम रखना माइग्रेन से निपटने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पनीर, केला, टमाटर, चॉकलेट, चाय और कॉफी ऐसे तत्व हैं जो कई लोगों में दर्द को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को इससे दिक्कत महसूस हो, उन्हें इससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात नाश्ता करना है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि माइग्रेन की स्थिति से निपटने में भी मदद करता है। खराब खानपान और दिनचर्या इसके ट्रिगर हो सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि दिनचर्या संतुलित रहे और खानपान जितना हो सके घरेलू हो। इसमें माइग्रेन के दर्द से निपटने की मदद मिलती है। खाद्य पदार्थ का असर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नियमित समय पर भोजन न करना या भोजन छोड़ देना भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। दरअसल मौजूदा समय में लोगों की दिनचर्या बदल चुकी है। लोग ऑफिस जाते हैं और सूरज की रोशनी से भी दूर रहते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों में विटामिन डी की भी कमी हो रही है और विटामिन डी की कमी की वजह से लोगों की हड्डियों में वीकनेस हो रही है और ये वीकनेस लोगों में माइग्रेन को भी बढ़ा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पांव में दर्द होता है। ये अक्सर विटामिन डी की समस्या से होता है और कई बार ये पांव का दर्द धीरे धीरे सर तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। इसके अलावा ज्यादा मोबाइल चलाना और ज्यादा समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करने की वजह से भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का काम मोबाइल और कंप्यूटर पर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी लोगों को माइग्रेन का मरीज बना रहे हैं।